आखिरकार राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? जो संसद में बहस हुई चुनाव सुधारों पे, वो भी अगर आप कांग्रेस की तरफ से देखें तो मुख्य तौर पे वोट चोरी का मुद्दा ही छाया रहा। वैसे एसआईआर का मुद्दा भी था। अमित शाह ने जैसा कहा कि ये घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, इसलिए इस ढंग के मुद्दे उठा रहे हैं। क्या ये सही है? ये अगर आप जब से ये वोट चोरी का मुद्दा उठा है महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद से और अभी तक जब जब उठ रहा है, अगर पूरे घटनाक्रम को देखें बारीकी से, तो इसके पीछे कोई दूसरी बड़ी वजह नजर आती है। वो क्या वजह है, इस चीज को आज हम बिटवीन द लाइंस विद निरुंजन में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, उसके पहले आपसे अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको इस ढंग के दूसरे वीडियो जब मैं रखूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप उसे देख सके। तो दरअसल अगर पिछले जो एक डेढ़ साल का या कहे 2 साल अब हो गया, दिसंबर आ गया, 2 साल के घटनाक्रम को देखें तो आपको एक बड़ी रणनीति नजर आती है वोट चोरी के पीछे। और कल अमित शाह ने अपने भाषण में इसका थोड़ा सा जिक्र भी किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो बिटवीन द लाइंस समझने की जरूरत है। और इसके पहले प्रधानमंत्री ने जो बोला था उसमें भी थोड़ा जिक्र किया था, वंदे मातरम विवाद में हल्का सा संकेत दिया था। तो इन तमाम संकेतों को समझेंगे तो आपको वो बड़ी वजह समझ में आएगी। अगर 2024 का इलेक्शन देखें, लोकसभा का जो हुआ था, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें जो भले 99 सीटें पे कांग्रेस अटक गई हो, लेकिन उसे बड़ी जीत के रूप में प्रसारित किया गया और यह कहा गया कि राहुल गांधी देखो कितने लोकप्रिय हैं, 240 पे भाजपा को सिमटा दिया। और जयराम रमेश उनके जो महासचिव हैं, मीडिया विभाग के प्रमुख हैं, वो तो लगातार ट्वीट करते रहे कि ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं। ये एक बैसाखी जो है वो नीतीश कुमार हैं, दूसरी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू हैं, ये और ये तीसरी ये हैं। तो 1/3 रह गए हैं, इनकी कोई औकात उस ढंग से रही नहीं। और ये मान रहे थे उस वक्त कि कभी भी सरकार चंद्रबाबू नायडू नाराज हो तो चली जाएगी या नीतीश कुमार नाराज हो तो सरकार चली जाएगी। इस ढंग की चीजें जो है वो चल रही थी। लेकिन इलेक्शन के बाद वो आ गया, इलेक्शन आपका हरियाणा का। और हरियाणा का इलेक्शन आप देखेंगे तो उसमें अप्रत्याशित रूप से भाजपा की बहुत बड़ी जीत हो गई। लग रहा था कि भाई कांग्रेस जीत रही है और भूपेंद्र हुड्डा तो एकदम बिल्कुल मान रहे थे कि अब शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। लेकिन जो उनकी अंदरूनी लड़ाई थी और जो मैनेजमेंट था, बूथ मैनेजमेंट, वो बड़ी भारी जीत साबित हुई। वहां थोड़ा सा कांग्रेस को झटका लगा और राहुल गांधी का जो नेतृत्व था उसको झटका लगा। अब महाराष्ट्र का जब इलेक्शन आया और महाराष्ट्र में यह था कि महायुति ने चूंकि लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो कांग्रेस वाली थी उसका बहुत अच्छा प्रदर्शन था, तो यह था कि वहां तो सरकार जो है महाविकास आघाड़ी की बनने वाली है, महायुति की नहीं बनेगी। लेकिन हुआ उल्टा और बहुत ऐतिहासिक, बहुत बड़ी जीत वहां हो गई। वहां से यह लगा कि राहुल गांधी का नेतृत्व जो है, जो लगा था कि राहुल गांधी मोदी को सीधे टक्कर दे रहे हैं, वो टक्कर अब देने की स्थिति में नहीं है। और राहुल गांधी जैसा पहले था वैसा ही हुआ। और ये एक नया ट्रेंड दिखाया कि 2014 से लेके और 2024 तक देखेंगे तो स्टेट के इलेक्शन बीजेपी बहुत हारती रही थी। तो ये कहा था कि भाई राष्ट्रीय स्तर पे लोकप्रियता के कारण, मोदी के कारण जो है लोकप्रियता इतनी है कि लोकसभा में तो जीत दिला देते हैं वो, लेकिन राज्यों में कोई नेतृत्व नहीं है तो वहां पे जीत मोदी के कारण नहीं मिलता है। और 2024 में चूंकि मोदी के कारण भी पूर्ण बहुमत नहीं आ पाया होते हुए भी, तो ये लगा कि ये कहीं ना कहीं से अब मोदी का जो करिश्मा था वो खत्म हो रहा है। लेकिन जैसा बताया, हरियाणा और महाराष्ट्र ने इसको चेंज कर दिया। और आप देखेंगे कि उसी के तत्काल बाद, दिसंबर में इलेक्शन के बाद, ये शिकायत आनी शुरू हुई कि वोट चोरी हुई है, मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है, जो शाम को वोट पड़े हैं वो ईवीएम में गड़बड़ी हुई है या कुछ जाके मतदाता गलत ढंग से दिए गए हैं वोट, शिकायतें की गई। और फरवरी में, वो पहली बार फरवरी 2025 में, इस साल ही, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वोट चोरी का सीधा सीधा आरोप लगाया।
मार्च अप्रैल में आप देखेंगे तो यही आरोप चल रहा था। जुलाई में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महादेवपुरा कर्नाटक वाला लगाया और वो चलता रहा। बीच में एसआईआर का आ गया तो एसआईआर भी चलता रहा। लेकिन जब बिहार का इलेक्शन हो रहा था तो 1 सितंबर तक तो कह लें 15 सितंबर तक तो वोट चोरी का इशू था और वोट अधिकार यात्रा भी इसी बात की थी कि वोट चोरी फिर करेंगे यहाँ महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह, लेकिन इस बार यहाँ नहीं होने देंगे वोट चोरी हम। ये राहुल गांधी बार बार अपने भाषणों में बोलते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते रहे। लेकिन जब चुनाव का पूरा दौर आया तो उसमें एसआईआर का मुद्दा वहां गौन हो गया, वोट चोरी का भी मुद्दा गौन हो गया और कांग्रेस और महागठबंधन को लग रहा था कि कांटे की टक्कर है और उस कांटे की टक्कर में इस बार हमारी सीटें निकल जाएंगी। लेकिन यहां भी अप्रत्याशित नतीजे आए और जब अप्रत्याशित नतीजे आए तो फिर से वो वोट चोरी वाला मुद्दा जो है वो खड़ा हो गया। जो सरकार ने जो जिस वोट चोरी और एसआईआर पे मानसून सत्र में नहीं चर्चा की थी, इस बार चुनाव सुधारों के नाम पे चर्चा के लिए तैयार हो गई, क्योंकि बाहर जो बोल रहे थे राहुल गांधी उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा था। तो सरकार ने सोचा कि भाई अंदर ही पूरी बात संसद में हो जाए और जनता के सामने सबकी बात बिल्कुल आ जाए। ये सिंपल सा लगता है लेकिन इतना सिंपल है नहीं। अगर राहुल गांधी और उनकी टीम को देखें तो जिस ढंग से राहुल गांधी को जननायक जो है वो बुलाते रहे पूरे बिहार चुनाव के दौरान में, पहले भी बोलते रहे थे, लेकिन जननायक जननायक राहुल गांधी की जनता के नायक तो यही है। और प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा था उसमें कि भाई ये तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान है, आप एक जननायक होते हुए बिहार में दूसरा जननायक कैसे हो सकता है। लेकिन जो राहुल गांधी उनकी टीम का है कि भाई जननायक हैं तो हैं। अब जननायक क्यों है? क्योंकि जननायक इसलिए, भले वो चुनाव जितने भी हार जाए, जननायक उनको इसलिए बताना है, लोकप्रियता उनको इसलिए बतानी है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के केंद्र में है, गांधी परिवार केंद्र में है। उनके होने से पूरी कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस की पार्टी का अगर अस्तित्व कह ले तो कहीं ना कहीं से गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है। और अगर राहुल गांधी के क्षमता पे, उनके प्रणाली पे सवाल उठता है, उनको हटाने की बात उठती है, तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस की टूटने की आशंका भी बढ़ जाएगी। यानी कि गांधी परिवार को छोड़ करके कांग्रेस कहीं नहीं जा सकती है, राहुल गांधी वहां केंद्र में रहेंगे। और अगर वो लोकप्रिय नहीं है तो बाकी लोग सब हार जाएंगे। तो जो बार बार हार के बावजूद भी राहुल गांधी को जो जननायक कहने की कोशिश की जा रही है वो इसलिए कि उनको ये बताया जा सके लोगों को या अपने समर्थकों को कि दरअसल राहुल गांधी को जनता चाहती है, लोकप्रियता तो राहुल गांधी की है और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। अगर वोट चोरी नहीं होती तो राहुल गांधी ही असली जननायक हैं, असली नेता हैं, असली लोकप्रियता इन्हीं की है और प्रधानमंत्री यही होते। यानी कि चूंकि गांधी परिवार को सेंटर में रखना है, तभी कांग्रेस उसी के इर्द गिर्द है, इसीलिए वोट चोरी का मुद्दा उठाओ ताकि राहुल गांधी की लोकप्रियता, उनके नेतृत्व पे कोई भी सवाल न उठा सके। अब उस दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको ध्यान होगा कि भाई अब जो है कहीं ना कहीं से वो टूटने की बात आ रही है कांग्रेस की, और ये कांग्रेस टूट भी सकती है क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस गलत दिशा में जा रही है और ये मुस्लिम माओवादी जो है पार्टी बन के रह गई, एमएमसी उसको बोलते हैं, मुस्लिम माओवादी कांग्रेस नया नाम दिया है प्रधानमंत्री ने। कल जो है अमित शाह ने कहा कि भाई आप कब तक ये वोट चोरी के पीछे अपने आप को छुपाते रहोगे। उन्होंने वोट चोरी के तमाम उदाहरण भी दिए, जवाहरलाल नेहरू कैसे प्रधानमंत्री बने वो बताया, इंदिरा गांधी ने कैसे इमरजेंसी के दौरान हाईकोर्ट के फैसले को बदला और 3 जज को बदल के चौथे नंबर के जज को प्रधान न्यायाधीश बना दिया, मुख्य न्यायाधीश भारत का बना दिया, और कैसे अपने पक्ष में फैसला लिया। और सोनिया गांधी बिना नागरिकता लिए हुए कैसे वोटर लिस्ट में शामिल हो गई, वोट चोरी का उदाहरण दिया उन्होंने। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो बात कही वो बड़ी कही कि अब बहुत दिन नहीं रह गए जब कांग्रेस का कार्यकर्ता ही पूछेगा राहुल गांधी से कि आप इतने चुनाव हरा रहे हो तो आपके नेतृत्व का क्या मतलब है। ये जो बड़ा सवाल है, इस सवाल को टालने के लिए ही कांग्रेस और राहुल गांधी के इर्द गिर्द के जो लोग हैं
वो वोट चोरी के मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के आगे कर रहे हैं और उनको लगता है कि जब तक वोट चोरी का मुद्दा है तब तक राहुल गांधी की लोकप्रियता का कम से कम ढूंढोरा तो पीटा ही जा सकता है कि लोकप्रिय हैं वो, भले वो चुनाव न जिता पाए। और इसीलिए न हाई कोर्ट जा रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, न वोट चोरी को लेकर के चुनाव आयोग में वो कोई पिटीशन दे रहे हैं, कोई एफिडेविट दे रहे हैं कि भाई इसकी जांच करवाओ, क्योंकि जांच अगर हो गई, कुछ रिजल्ट आया, तो ये जो एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है या कहे कि राहुल गांधी के पक्ष में जो पूरा माहौल बनाया जाता है कि वो जनप्रिय नेता हैं, जननायक हैं, वो उसका बुलबुला फूट जाएगा। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे